चलिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसे, अब क्लास डायग्राम में हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से जो सिस्टम में काम करना होता है, और हाई लेवल व्यूज ऑन एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन या वेब के ऊपर रन हो रहे होते हैं प्रॉपर, जिन्होंने काम करना होता है वो सब कुछ। क्लास डायग्राम का बेनिफिट ये होता है कि हम जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे, और हमें जो है प्रोग्राम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। डेवलपर या अदर जो पीपल्स हैं वो इजीली इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ UML क्लास। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्लास नेम होगा, एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, उसमें खाली नेम होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर तो अभी डालना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये डाटा है, क्लास किधर गई, लॉजिक मॉडल में क्लास, ये देखिए, ये देखेंगे ये क्लास क्या मतलब, ये जो सारे का सारा है, ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास सारा, क्या कहते हैं यार उसको, मेरे अभी माइंड से निकल गया, अभी माइंड में था। मतलब सारी की सारी ये कीज़ हैं। ठीक है, जो प्राइमरी कीज़ कह लें, सारी की सारी प्राइमरी कीज़ है, जिसके अंदर जो है इसके अब जो वर्क कर रहा है ये हमारा मैनेज यूज़र कर रहा है, स्टाफ को मैनेज कर रहा है। ठीक है, फिर जो स्टाफ क्या करेगा, वो यूज़र क्या करेगा, स्टाफ क्या करेगा, मतलब वो आगे से आगे मेन इजीली, मतलब वो दो लिंक निकाल रहा है। लिंक निकालने के बाद अगले इसको इसने काम दिया है, इन दोनों के बाद इसने जो है इसको काम दिया कि ये क्या करे, रजिस्टर चाइल्ड करे और पेमेंट बनाए, और ये मतलब इस तरह इसको क्लियर आउट हो रहा है। अच्छा, आगे हम इसको ही आगे डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स और नेम वगैरह के रिलेटेड। उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स जो है हम एक प्रॉपर्टी दी होती है जिसको हमने एक क्लास डायग्राम के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टीज में क्या देना होता है, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप में हमारे पास आता है डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन एंड एसोसिएटेशन। अच्छा, डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, इसमें हम जो है दो से ज़्यादा क्लासेस को एक दूसरे के साथ मतलब जो है जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, जनरलाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, जनरलाइजेशन में हम जो है अपने सब क्लासेस को हम सब क्लासेस को सुपर क्लासेस के साथ जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ताकि हमें पता हो कि एक लेवल के थ्रू हमने वन बाय वन आना है। जैसे अब इसके अंदर था ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखिए लेवल्स बाय लेवल्स हम नीचे आ रहे थे। इसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये किसी डेटाबेस डायग्राम, इसमें क्लास डायग्राम है ही नहीं, आई थिंक सीक्वेंस डायग्राम, लॉजिक एंड क्लास डायग्राम, ये देखें, ये भी है तो किसी चैट जीपीटी से बनाई हुई डायरेक्टली, लेकिन इसके अंदर देखें ना, मतलब वन बाय वन ये चीज़ें आ रही हैं। तो आगे जो है हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये जनरलाइजेशन होगी, इसके बाद जो है ये क्या काम कर रहा है, क्यों लिंक हो रहा है, लिंक होने की क्या वजह है, ये एसोसिएशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने इसको यहाँ पर लिंक किया था, किधर किया, हाँ ये देखिए ना, क्यों लिंक किया है, ओवरसीज है, मैनेज कर रहा है, मेक कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, ये सारा कुछ। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद ये आ गया मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा वो वन और मैनी वाला रिलेशनशिप भी इसके अंदर काउंट होगा। उसके बाद ये आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वैसे यूज़ हमने नहीं किया प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन ये है कि इसके अंदर क्या करना होता है कि स्पेशल किसी थिंग को हम जो है कॉल यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं हो रहा होता।
तो कंपोजिशन में क्या है, जो हमारा एग्जीरेशन है, एग्जीरेशन हमारा खाली होता है, ठीक है। इसका जो पार्ट है वो खाली होता है, और ये क्या कर रहा होता है, ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और कंपोजिशन क्या है, स्पेशल टाइप के, और जो स्ट्रॉन्ग ओनरशिप दो क्लासेस के दरमियान होती है उसके लिए यूज़ हो रही होती है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि हमने एक कार है, ठीक है, या एनिमल्स हैं, रिबोट्स, ऐसी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, हमने उनको क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर दिए, जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, मतलब जो एट्रीब्यूट्स है ना, उस अब क्या करेंगे कि वो एक इस तरह कह लें ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना, लाइक एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, अब इस तरह कह लें कि हम एनी वे फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक क्लास को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नोटिफिकेशन है, ये प्लस है, ये वोल्ट है, ये मतलब जो जो हमने डाटाबेस में यूज किया होगा, ये देखें स्ट्रॉन्ग, बैंक, एटीएम, फ्रॉम है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम